राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है कीमत। हेलो, हाँ मम्मी बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। प्लीज़ पहले रोना बंद कीजिए। हर बार बात करने से पहले ही रोने लगती हैं आप। कब आऊँगा ये मत पूछिएगा, मैं भी आना चाहता हूँ मम्मी। कंपनी ने इस बार भी मुझे ही प्रोजेक्ट हेड बनाया है। 6 महीने के लिए बुक्ड हो गया हूँ। जेस बोले जा रहा था और प्रतिमा की आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। जेस को अपनी गलती का एहसास हुआ तो थोड़ा नरम लहजे में बोला, मम्मी नाराज हो क्या तुम भी मुझसे। अब प्रतिमा बोली, भी नहीं, सिर्फ मैं ही नाराज हूँ तुझसे। क्यों, मिस्टर हिटलर अब नाराज नहीं है क्या मुझसे? जेस ने ताना मारते हुए पूछा तो प्रतिमा ने कहा, हाँ रे, अब मिस्टर हिटलर लेट हो गए हैं। जेस को कुछ समझ नहीं आया। मतलब मम्मी लेट हो गए हैं? किस चीज़ के लिए वो लेट हो गए हैं? प्रतिमा ने कहा, नाराज तो वो कभी थे ही नहीं तुझसे, बस ये बात समझा ना सके तुझे। तू भी समझ ही नहीं पाया। सख्त चेहरे के पीछे का अबोध बाप तुझे कभी दिखा ही नहीं। अजू, तेरे पापा कल दिव्यगंत हो गए। पिछले 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। कल रात सारे मोह माया को छोड़कर शांति में विलीन हो गए। जेस चीखते हुए बोला, मम्मी ऐसा मजाक मत करो प्लीज़। मैं जानता हूँ मिस्टर हिटलर की ही ये कोई नई चाल है, कभी नहीं सुधरेंगे ना वो। तुम अपने पति के संग मिलकर मुझे मत सताओ मम्मी। प्रतिमा ने गंभीर होकर कहा, मैंने बहुत बार कहा उनसे तुझे खबर करने के लिए। मुझे अपनी कसम देकर चुप करवा दिया। बोले कि अभी बताने से इतनी जल्दी आ भी नहीं पाएगा। परिवार को छोड़कर रहने दो। मैंने तेरे छोटे चाचा के बेटे मनु से सारी रस्में पूरी करवाई। उनकी भी यही इच्छा थी। बहुत बड़ा सहारा था वो तेरे पापा का। सारे काम कर देता था उनके। आखिरी समय में भी वही सिराने खड़ा था। तुझे आज बता रही हूँ, 13वीं पर एक छोटा सा समारोह रखा है घर पर। अगर हो सके तो आने की कोशिश करना। प्रतिमा ने फ़ोन रख दिया तो जयेश धम से सोफे पर बैठ गया। पत्नी मार्था ने आकर पूछा तो जयेश ने पापा के जाने की खबर दी। मार्था ने तुरंत अपने बेटे को बुलाया और दादाजी के गुजर जाने की बात बताई। जयेश हैरान हो रहा था मार्था को देखकर। अनवंतर रोए जा रही थी वह। ऐसा लग रहा था उसी के पापा नहीं रहे। उसके पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे। जयेश पहली बार जब कंपनी की तरफ से आया था कनाडा तो मार्था के साथ ऑफिस में ही परिचय हुआ था। उसके व्यक्तित्व ने तो प्रभावित किया था, परंतु उसकी सादगी पर मर मिटा था जयेश। मार्था से शादी करने पर इस देश में रहने का ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। छुट्टियों में मार्था को लेकर ही आया था भारत। मम्मी पापा को मिलवाया था मार्था से। पराए देश की पराए धर्म को मानने वाली मार्था के मीठे व्यवहार ने मोह लिया था प्रतिमा और उनके पति का मन। गोविंद जी ने परिवार वालों के साथ विचार विमर्श करके मार्था और जयेश को शादी करने की स्वीकृति दे दी। जयेश से तो कुछ नहीं बोले थे वह, पर मार्था से कहा था, देखो बेटा, तुम्हारी परवरिश दूसरे देश, दूसरे धर्म और दूसरी जाति में हुआ है। क्षणिक आवेग में आकर एक दूसरे का जीवन साथी बनने की मत सोचना। मेरा बेटा अगर तुम्हें सच में प्यार और सम्मान देता है तभी उससे शादी करना, नहीं तो मना कर देना। विदेश में बसने के लिए तुम्हारा सहारा लेने वाला आदमी एक अच्छा पति नहीं बन पाएगा कभी। जयेश को उस दिन भी पापा हिटलर ही लगे। मम्मी ने तब समझाया था, अर्जू, उनकी हर बात का गलत मतलब मत निकाला कर। वो दिल के बुरे नहीं हैं। कभी तो उनके पास बैठकर बात कर लिया कर। हाँ मम्मी, मैं ही गलत मतलब निकालता हूँ। बचपन से आज तक कभी भी मेरी खुशी उनसे देखी गई है भला? जब साइकिल मांगा तो बोले 8वीं के बाद, लैपटॉप मांगा तो बोले ग्रेजुएशन के बाद, बाइक मांगी तो बोले नौकरी लग जाए।
अब नौकरी करके मैं खुद ही अपने शौक पूरे करूँगा। एक बार शादी कर लूँ वहीं रह जाऊँगा। मेरा मनुष्य मुँह भी देखना नहीं पड़ेगा। इन्हें तुम्हें भी ले चलूँगा अपने साथ। रहने देना मिस्टर हिटलर को अकेले। प्रतिमा हंसकर कहती है, मैं तेरे पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जिस दिन तू बाप बनेगा ना, तब जानेगा कीमत बाप की। बचपन से अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई है इन्होंने। तेरे दादाजी मरते समय 4 भाई बहनों का हाथ इनके हाथ में दे गए थे। कम उम्र में ही पिता बन गए थे ये अपने भाई बहनों के। नौकरी के साथ साथ खेती बाड़ी की जिम्मेदारी भी संभालते थे। नौकरी कर पाए इसीलिए बबुआ को साथ रखा था गांव में। मुझसे शादी करके मुझे भी तब तक अपने पास नहीं बुलाया जब तक तेरे चाचा और बुआ पढ़ लिख ना गए। सबकी शादी ब्याह करी, सबका परिवार बसाया इन्होंने। तुझे अलग से कुछ ज़्यादा नहीं दिया ताकि भाई के बच्चों को बुरा ना लगे। तेरे भविष्य के लिए पूरी व्यवस्था करके रखे हैं। तेरी आदत ना बिगड़े तभी तेरी फरमाइश पूरी नहीं करते थे। जब भी गुस्सा करते या मारते तुझे, रात भर तेरे सिराने ही बैठे रहते। जयेश तब बात काट कर बोला, तुम्हें कभी पापा में कोई बुराई दिखी है जो आज दिखेगी? चला आया था वह कताड़ा कंपनी की तरफ से। पापा की देखभाल के लिए तो है ना भाइयों के बच्चे। 3 साल से जा नहीं पाया था देश। मार्था ने कई बार कहा था, मम्मी पापा से मिल आते हैं चलो। जयेश ही प्रमोशन के चक्कर में छुट्टी नहीं ले पा रहा था। फ्लाइट से उतरकर टैक्सी में बैठे जयेश को उसके बेटे ने कार्ड देकर किस किया। कार्ड खोलकर देखा तो लिखा था, हैप्पी फादर्स डे डैड। जयेश बेटे को सीने से लगाकर रोने लगा। बेटे को सीने से लगाते ही लगा पापा ने कसकर भींचा हुआ है उसे। घर पर भीड़ थी, सारा परिवार रो रहा था। जयेश के छुट्टी न मिलने की मजबूरी सभी को पता थी। पापा के फोटो के पास जाकर बेटे का दिया कार्ड रखकर जयेश बोला, हैप्पी फादर्स डे पापा। प्रतिमा चुपचाप हाथ में कुछ लिए बैठी थी। जयेश ने माँ को जैसे ही गले लगाया वो लुढ़क गई उसकी बाहों में। हाथ में उनके हाथों से लिखे बहुत सारे खत, जन्मदिन के कार्ड, फादर्स डे के कार्ड थे। जयेश हस्त-फस्त रह गया। मम्मी ने इन सालों में उनकी तरफ से ये सब पापा को भेजती रही ताकि हिटलर को दुख ना हो। शायद इसीलिए पिछली बार भी वीडियो कॉल पर ये नहीं कहा उन्होंने कि कब आएगा। आज पापा के किए हुए सारे वादे पूरे हुए थे। जो पढ़ना चाहता था पढ़ाया, जहाँ नौकरी करनी चाहिए करने दी, जिससे शादी करनी चाहिए करवाई। अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने भाइयों के बहनों के बच्चों और जयेश को और जयेश के बेटे के नाम करके गए थे। सारी जिंदगी पति की कीमत पहचानने वाली अर्धांगिनी भी आज उन्हीं के पास जाकर मुक्त हो गई। अब जयेश किस हिटलर कहेगा, किससे नाराज रहेगा? बेटे के लिपट कर रोने से जयेश की तंद्रा भंग हुई। माँ से लिपट कर बोला, सच कहती थी तो मम्मी, बाप बनकर ही बाप की कीमत समझ में आती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।